हे स्वागत है आप सभी का बिजनेस के फंडामेंटल्स की इस कमाल की और पावरफुल सीरीज में। माय नेम इज सतीश प्रजापति, बिजनेस कंसल्टेंट एंड कोच। बिजनेस के फंडामेंटल की सीरीज में आज सेकंड चैप्टर, जिसमें हम समझेंगे प्रोडक्ट के बारे में कि आखिर हमें नया बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या फिर कुछ नया प्रोडक्ट लाते टाइम या फिर हमारा बिजनेस रनिंग है, सो हमें कैसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहिए जो हमेशा मार्केट में फिट रहे और मार्केट में हमेशा हिट रहे, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो पर उसकी सप्लाई कम हो। ऐसे ही बहुत सारे साइंस और क्वालिटीज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं जो आपकी प्रोडक्ट को हमेशा मार्केट में फिट रखेंगी और मार्केट में हमेशा हिट रखेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यह गलती करते हैं कि नया प्रोडक्ट लाते टाइम या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हमेशा क्या करते हैं, बिना एनालिसिस किए, बिना मार्केट रिसर्च किए कोई भी प्रोडक्ट लाके लॉन्च कर देते हैं और वह मार्केट में फ्लॉप हो जाता है। सो ऐसी ही सावधानियां क्या रखनी चाहिए हमें प्रोडक्ट चुनते टाइम जो हमें इस गलती से बचाएंगी, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो माय डियर फ्रेंड, आपने बिजनेस को सीखने के लिए एंड समझने के लिए और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मुझे उम्मीद है कि आपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो अभी कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, सेल्स को ग्रोथ करने के लिए, एक अच्छी टीम बनाने के लिए, एक सही एंड परफेक्ट मार्केटिंग करने के लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजी एंड फॉर्मूलाज मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं जो हमेशा मार्केट में फिट रहती है, मार्केट में ट्रेंडिंग रहती है और हर बिजनेस के लिए काम करती है। सो आपको भी अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर कि कौन से वो साइंस है, कौन सी वो क्वालिटीज है जो हमारे प्रोडक्ट में होनी चाहिए, हमें हमारे प्रोडक्ट में देखनी चाहिए और हमें प्रोडक्ट में दिखनी चाहिए, जो हमारे बिजनेस को ग्रोथ देने वाला है, हमारे प्रोडक्ट को मार्केट फिट बनाने वाला है और मार्केट में हिट करने वाला है। हमारे प्रोडक्ट में फर्स्ट साइन यह होना चाहिए, फर्स्ट क्वालिटी यह होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऐसा कौन सा है जो मार्केट में जिसकी सप्लाई तो कम है पर उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट हमेशा रनिंग में रहते हैं जिसकी डिमांड ज्यादा हो और जिसकी सप्लाई कम हो, और ऐसे प्रोडक्ट में कंपटीशन भी कम होता है और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। हमें ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में देखना चाहिए, या फिर जिस प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को हम चुन रहे हैं, उसको चुनते टाइम हमें यह देखना चाहिए कि आखिर इसकी सप्लाई कितनी है और इसकी डिमांड कितनी है। सेकंड पॉइंट जो हमें नए प्रोडक्ट चुनते टाइम जिस पर हमारा फोकस होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट इनोवेटिव हो, कि एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम इनोवेट कर सके, अपने हिसाब से डिजाइन कर सके, उसमें चेंजेस ला सके। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो सदियों पहले वही थे, आज भी वही हैं और आने वाले टाइम में वही रहने वाले हैं, जिनमें कोई इनोवेशन नहीं होने वाला, जो बिल्कुल सेम टू सेम रहने वाले हैं। ऐसे प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक तरह से बोरिंग होते हैं, पर कुछ प्रोडक्ट जैसे हम हमारे हिसाब से इनोवेट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट कुछ इंटरेस्टिंग होते हैं जिसकी डिमांड ज्यादा हो सकती है, जिसे हम सेल करते टाइम हमें आसानी होती है। इस चीज का अभी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं आप ऐसा प्रोडक्ट को नहीं चुन रहे जो बिल्कुल सेम था, सेम है और सेम होने वाला है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट हमें बोरिंग लगते हैं। एंड थर्ड पॉइंट कि कंपटीशन, इस चीज का हमेशा बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन हर चीज में बहुत ज्यादा हो गया है, जो किसी के बिजनेस को डाउन कर रहा है, उसकी सेल्स को डिक्रीज कर रहा है, और कुछ बिजनेस तो ऐसे हैं जो बिजनेस पूरी तरह बंद हो चुके हैं। इस चीज का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि उसका कंपटीशन कितना है और कैसे है, और किस तरह हम हमारे प्रोडक्ट को बाकी मार्केट से अलग कर सकते हैं, कंपटीशन से आगे निकल सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करते टाइम इस चीज को जरूर एनालाइज कीजिए, मार्केट में रिसर्च कीजिए कि कंपटीशन उसका कितना है और कैसे है। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो आपके प्रॉफिट मार्जिन को कम कर सकता है और आपके प्रॉफिट मार्जिन को ग्रोथ दे सकता है। ऐसे प्रोडक्ट को आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, कैसा, जिसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो, कि जिसको हमें लाने में, ले जाने में, उसे सेल करने में कहीं खर्चा ज्यादा तो नहीं आ रहा, और यदि उसमें खर्चा ज्यादा आ रहा है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, और यदि उसकी कॉस्ट कम होगी तो आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आखिर उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आने वाली है, ट्रांसपोर्ट, सेल, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग। नेक्स्ट, एक ऐसा पॉइंट जिसके लिए हम सब काम करते हैं, जिसके लिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस को रन करते हैं, कि प्रॉफिट मार्जिन।
प्रोडक्ट को चुनते टाइम भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका हमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिल सके, क्योंकि मार्केट में दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक पहला ब्रांड जिसका नाम होता है, जिसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, क्योंकि जिनका नाम होता है, जो ब्रांड्स होते हैं, उनकी जो सेलिंग कॉस्ट होती है और उनकी जो परचेस कॉस्ट होती है वह कंपनियां डिफाइन करती हैं, उन पर डिपेंड रहता है। पर कुछ जेन्युइन प्रोडक्ट होते हैं जिसकी जिनकी सेलिंग कॉस्ट तो हम डिफाइन करते हैं एंड जिसकी परचेसिंग रेट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ब्रांड नहीं बेचना चाहिए, बेचना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ ब्रांड्स मांगते हैं। उनके लिए नया प्रोडक्ट चुनते टाइम या फिर कुछ नया इनोवेशन करते टाइम यदि आप अपने प्रोडक्ट में इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं और उन पर फोकस करते हैं और ऐसा प्रोडक्ट चुन सकते हैं, सो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल होने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट ही है जो हमें ग्रोथ देगा, हमें प्रॉफिट मार्जिन देगा और हमें आगे लेके जाएगा, जो बिजनेस को रन करेगा और उसको ग्रोथ देगा। और यदि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके हैं, तो क्या इनमें से कितने आपके साइंस है जो आपके प्रोडक्ट में आपको दिखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इनके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपके पास हों जो मैं नहीं बता पाया, सो उन्हें भी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये साइंस जरूर होने चाहिए जो हमारे प्रोडक्ट में है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और हम अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना रहे हैं। और यदि यह वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो, लर्निंग लगी हो, तो लाइक जरूर करें और बाकी ऐसी वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो आप तक पहुंचे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों को भी शेयर कीजिए। यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।